जय श्री माता, जय महावीर। मैं वैशाली चोरडिया, हीलिंग रेकी ग्रैंड मास्टर, साथ में एस्ट्रोलॉजर, आप सभी की और एक थेरेपिस्ट, है ना। आप सभी के साथ आगे के कुछ सिद्धांत जिसे हम देखते आ रहे हैं, जैन सिद्धांत 32 उस जैन सिद्धांत 32 के पहले 3 सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के सिद्धांतों को आज हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए, आइए गुरुदेव की अनुज्ञा ले लेते हैं। सभी अपने अपने हाथ जोड़कर गुरु को स्मरण कर लेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप ज्ञान के सागर हो। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ हो। आपकी महती कृपा होगी। आइए, हमने पहले जैसे कि 3 सिद्धांत अभी तक कर लिए हैं। पृथ्वी मतलब जीव निकाय 6, 5 इंद्रिया और उनके 5 अर्थ, और तीसरा सिद्धांत हमने देख लिया, जातियां 5, है ना। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे के सिद्धांतों में चलते हैं। आज का हमारा चौथा सिद्धांत है गतियां 5। चौथा सिद्धांत है हमारा गतियां 5। और 5 गतियों का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत लिया गया है श्रीमान स्थानांग सूत्र के ठाना 5 से। इस सिद्धांत के भीतर जैसे हम जानते हैं कि 25 बोल में 4 ही गतियां दी हुई है, ज्यादातर 4 गतियों का ही उल्लेख चलता है। किंतु जिस गति को हम सभी पाना चाहते हैं, मोक्ष गति को, उससे भी तो समझना बहुत जरूरी है ना। तभी तो हमारे भीतर के भाव और अधिक प्रकट होंगे और हमारा रसायन और अधिक शुद्ध होगा भावों का, है ना। तो आज हम गतियां 5 समझने से पहले गति को समझते हैं कि गति किसे कहते हैं। तो गति उन्हें कहा जाता है, जीव मरकर जहां जाता है उसे गति कहते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो गति है गमन करना या चलना। बट इसे डिफाइन करना होगा तो डिफाइन करते समय कहेंगे कि गति किसे कहते हैं। तो जीव मरकर जहां जाता है उसे गति कहते हैं। अब ऐसी गतियां 4 बताई गई है ना। हाँ, 5 गतियां बताई गई है, 4 तो हम इन जनरल जानते थे, बट यहाँ पर इस सिद्धांत में 5 गतियों का उल्लेख किया गया है। इन 5 गतियों में भी 2 गतियां हैं, वो अशुभ गति या दुर्गति मानी जाती है। बाकी बची हुई जो 3 गतियां हैं, ये शुभ गति या सदगति मानी जाती है ना। तो इन ड्यूरिंग हम पहले ऐसे समझेंगे कि गति 2 प्रकार की होती है, एक शुभ गति और एक अशुभ गति। या फिर ऐसा मानेंगे कि दुर्गति और सदगति, है ना। और उसके बाद ये 5, इन पांचों को दुर्गति में और सदगति में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले गति के बारे में जानेंगे तो नरक गति के बारे में जानेंगे। नरक गति क्या है? तो जीव अपने स्वयं के किए हुए घोर पापों के कारण जहां जाकर उसका भयंकर कष्ट भोगता है, उस स्थान को नरक गति कहा जाता है। ठीक है। तो नरक गति मैंने बताया था, जब मैंने लोक का थोड़ा करवाया था तब मैंने बताया था कि नरक कहाँ पर है, तो हमारे लोक के अधोलोक में, है ना, नीचे वाले हिस्से में। और फिर मध्यलोक है, फिर ऊर्ध्वलोक है। तो ऐसे अधोलोक में हमारी 7 पृथ्वियां हैं। मैंने 7 नरक को भी आगम में पृथ्वियों के नाम से संबोधित किया है। तो वो हमारी 7 पृथ्वियां अधोलोक में है। तो इन पृथ्वियों में जो जीव उत्पन्न होता है उन्हें नरक के जीव कहते हैं, है ना। तो वो गति कौन सी हुई? नरक गति हुई। जो आत्मा ने या किसी जीव ने अपने स्वयं किए हुए अशुभ कर्म, है ना, जो बहुत भयंकर थे, घोर थे, ऐसे कर्मों के कारण जिस गति को प्राप्त किया वो नरक गति है। सेकंड है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति क्या है? तिर्यंच गति वो है जिसमें जीव नरक गति जितना तो नहीं पर उससे कम स्वयं किए हुए पापों के कारण जहां पर उत्पन्न होता है उसे तिर्यंच गति कहते हैं, है ना। वहां पर नरक गति जितने कष्ट तो नहीं है, किंतु उससे कम परंतु कष्ट है, ऐसी गति तिर्यंच गति मानी जाती है। तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जिसमें 5 ही जातियों का समावेश होता है। 5 जातियां कौन सी हैं?
एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पांचेंद्रिय, जबकि हमने पिछले सिद्धांत में ही पढ़ा है इन पांचों ही जातियों का अगर समावेश होता होगा किसी गति में तो वो तिर्यंच गति है। तीसरी गति है हमारी मनुष्य गति। अब पहले जो दो गतियां हमने देख ली, नरक गति और तिर्यंच गति, इन्हें दुर्गति या अशुभ गति माना जाती है ना। और अब आती है मनुष्य गति। मनुष्य गति क्या है? तो निश्चित रूप से मनुष्य गति से आगे वाली सारी गतियां सदगति और शुभ गति में मानी जाती है। तो मनुष्य गति क्या है? जीव ने स्वयं किए हुए पुण्य के कारण, जीव ने स्वयं किए हुए पुण्यों के कारण उस जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है, उसे मनुष्य गति कहते हैं। ठीक है। अब आता है मनुष्य गति के बाद में देव गति। देव गति किसे कहेंगे, है ना। बहुत सारी लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बहुत पुण्य कर लेते देव गति तो मिल जाएगी, किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देव गति भी हमें संसार का परिभ्रमण ही करवाएगी, है ना। तो देव गति किसे कहते हैं? तो देव गति भी मनुष्यों के पुण्य के कारण, है ना, स्वकृत किए हुए पुण्य के कारण विशिष्ट भौतिक सुखों की जहां प्राप्ति होती है ना, उस स्थान को देवगति कहते हैं। जीव को स्वयं किए हुए पुण्य के कारण भौतिक सुखों की जहां प्राप्ति होती है, ऐसा स्थान जो है वो है देवगति। और फिर अंतिम में आता है हमारी सिद्ध गति। सिद्धि गति, एक्चुअल सिद्ध गति कह लो या सिद्धि गति कह लो, एक ही है ना। तो सिद्धि गति आगम का वर्ड है, इसलिए मैं उसे उपयोग में ले रही हूँ। तो सिद्धि गति क्या है? सिद्धि गति है जहां जब जीव के आत्मा के साथ लगे हुए सारे कर्म, है ना, क्षय हो जाते हैं, वो कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अपने मूल स्वरूप में सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है, वो स्थान सिद्धि गति मानी जाती है। वो स्थान कौन से मानी जाती है? सिद्धि गति मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारा बहुत ही सरल, सहज और सिंपल वर्डिंग में चौथा सिद्धांत कंप्लीट हुआ। इस सिद्धांत की जो पंक्ति है वो भी बहुत सुंदर है। इसे निरंतर हम अपने मन में, अपने भावों में इसे स्थान देना चाहिए। मैं शीघ्रातिशीघ्र पंचम गति को प्राप्त करूं, है ना। पंचम गति कौन सी है? सिद्ध गति। तो मैं शीघ्रातिशीघ्र क्या करूं? पंचम गति को प्राप्त करूं। सेवम हंते सेवम हंते। इस तरह हमारा पांचवा सिद्धांत यहाँ पर, चौथा सिद्धांत मिच्छामि दुक्कडम, चौथा सिद्धांत यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें सिद्धांत की तरफ। पांचवा सिद्धांत है हमारा वेद 3। पांचवा सिद्धांत है हमारा वेद 3, और ये पांचवा सिद्धांत श्रीमद् समवायांग सूत्र के 156 सूत्र से लिया गया है ना। अब यहाँ पर वेद 3 को समझने से पहले वेद को समझना बहुत जरूरी है कि वेद किसे कहते हैं। तो वेद उसे कहा जाता है जिसमें कुशल सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है ना। किसी जीव के भीतर कुशल सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होना, उसका वो वेद माना जाता है ना। जैसे वेद 3 है, तो कौन से 3 है? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब स्त्री वेद किसे कहते हैं? तो भगवान फरमाते हैं स्त्री वेद उसे कहा जाता है कि किसी स्त्री के मन के भीतर या भावों के भीतर पुरुष के साथ कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है। कुशील सेवन माने मैथुन सेवन की, अब्रह्मचर्य की भावना उत्पन्न होती है, तो वो उसका स्त्री वेद माना जाता है। ऐसे ही पुरुष वेद, पुरुष वेद किसे कहेंगे? किसी पुरुष को किसी स्त्री के साथ कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो वो उसका पुरुष वेद माना जाता है। और नपुंसक वेद किसे कहेंगे? कि किसी नपुंसक का किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ, है ना, कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो वो उसका नपुंसक वेद माना जाता है। किंतु बात यही तक सीमित नहीं रहती है। कहते हैं किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ तो कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न हो तो वो उसका स्त्री वेद है, किंतु किसी स्त्री को किसी स्त्री के साथ या किसी नपुंसक के साथ भी कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो वो उसका स्त्री वेद है। पुरुष वेद किसे कहेंगे? किसी पुरुष को किसी स्त्री के साथ तो ठीक है, बट किसी पुरुष के साथ या किसी नपुंसक के साथ भी कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है,
तो वो उसका पुरुष वेद माना जाता है। और किसी नपुंसक को किसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ या नपुंसक के साथ कुशल सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वो उसका नपुंसक वेद माना जाता है। ठीक है। इस तरह हमारा स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद को हमने समझ लिया, और वेद किसे कहते हैं इसे भी समझ लिया। अब इस वेद तीन के सिद्धांत को, माने पांचवें सिद्धांत की जो पंक्ति है उसे भी समझ लेते हैं। इसकी पंक्ति है, मैं अवेदी भाव को प्राप्त करूं, है ना। मैं अवेदी भाव को प्राप्त करूं। कब प्राप्त होगा अवेदी भाव? जब जीव 9वें गुण स्थान में पहुंचेगा तब जीव अवेदी भाव को प्राप्त करेगा। तो हमारा गुणस्थान उच्च से उच्च, उच्च से उच्च बने, इसीलिए इन पंक्तियों का हमें नित्य स्मरण, नित्य चिंतन करना चाहिए, है ना। अगर इतनी पंक्तियों का भी हम नित्य चिंतन करते हैं तो बहुत शुभ भावों में, शुभ रसायन के साथ हम गुणस्थानों में उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। चलिए, अब हमारा आज का छठा सिद्धांत है, और छठा सिद्धांत है कषाय 4। छठा सिद्धांत है हमारा कषाय 4, और छठा सिद्धांत लिया गया है श्रीमद स्थानांग सूत्र के ठाना 4 से। ठीक है। तो अब जैसे कि सभी जानते हैं कि कषाय की बात आती है तो क्रोध मान माया लोभ आ ही जाता है ना। परंतु पहले क्रोध मान माया लोभ को समझने से पहले हमें कषाय को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी चीज को हम गहराई से समझते हैं तब चलकर उसके अशुभ परिणामों के बारे में भी समझकर हम अपना विवेक बढ़ा लेते हैं, है ना। तो पहले समझते हैं कि कषाय किसे कहते हैं। सिद्धांत हमारा छठा है, छठा सिद्धांत कषाय 4। और इसमें हम समझ रहे हैं कि कषाय किसे कहते हैं। तो कषाय वो भाव होते हैं जो हमें संसार में भटकाने वाले होते हैं, है ना। संसार में भटकाने वाले माने 4 गतियों में हमारा परिभ्रमण करवाने वाले, है ना। वो भले ही फिर इस नरक गति से तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति से मनुष्य गति में, मनुष्य गति से देव गति में, बस यहीं पर घुमाने वाला जो भाव होगा वो कषाय होगा। ठीक है। वो कम ज्यादा रूप में हो सकता है। अब सबसे पहला कषाय आता है क्रोध कषाय। क्रोध कषाय किसे कहते हैं कि आवेश, क्रोध, गुस्सा, है ना, ये सारे भाव जहां प्रकट होते हैं वो क्रोध कषाय है ना। और क्रोध कषाय बहुत जल्दी समझ में आता है कि आंखें लाल हो गई है ना। और देख लेना कि जब भी क्रोध कषाय आता है पूरा शरीर तिलमिला उठता है ना। तो ये क्रोध कषाय है। दूसरा है मान कषाय। मान कषाय इसे लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मान कषाय वो होता है जिसके भीतर जीव में अहंकार, बहुत अधिक रूप से घमंड, बहुत अधिक रूप से अभिमान, ये सारे गुण उसके भीतर प्रकट होने शुरू होते हैं। तब समझ लेना कि वो मान कषाय के अंतर्गत है। तीसरा है माया कषाय। माया कषाय क्या है? तो जब छल कपट होता है, धोखाधड़ी होती है, धोखेबाजी होती है, कुछ बातें छिपाई जाती है, सच बोला नहीं जाता है, बहाना बनाया जाता है, तब वो सारा क्या है? माया है। वो सारी क्या है? माया है। और मैंने इसके पूर्व भी बताया था कि अगर तीर्थंकर भगवंत ने माया की और उनको नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे, है ना। मल्ली कुमारी, मल्ली भगवती का बहुत अच्छा उदाहरण आगमों में आता है कि उन्होंने बस थोड़ी सी माया की थी, है ना, और उनको स्त्री जन्म लेना पड़ा था। हम सभी भी, जितनी महिलाएं, जितनी श्राविकाएं यहाँ उपस्थित है, उन सभी का भी यही है कि उन सभी ने भी क्या किया था, उन सभी ने भी कुछ ना कुछ माया की थी। पिछले भाव में की थी, इस भाव में स्त्री का जन्म मिला है। इस भाव में ना करेंगे तो निश्चित आगे के भाव में और पुरुषार्थ कर सकेंगे। ठीक है। और लास्ट का हमारा कषाय है लोभ कषाय। लोभ कषाय के अंतर्गत किसी भी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारा आसक्ति भाव, लालच, लगाव या भौतिक पदार्थों के प्रति बढ़ जाता है और बहुत आसक्ति भाव उनके भीतर आ जाता है, तब वो लोभ कषाय माना जाता है ना। तो इस प्रकार न हमें क्रोध कषाय करनी है, न मान कषाय करनी है, न माया कषाय करनी है, न लोभ कषाय करनी है, क्योंकि ये चारों ही कषाय हमें संसार का ही परिभ्रमण करवाएंगे, है ना। तो इसलिए इस सिद्धांत की पंक्ति भी बहुत छोटी सी और सुंदर है कि मैं छोटे से छोटा कषाय भी
ना करो। कहते हैं कि कषाय दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। जो बादर कषाय होते हैं वो 8वें गुण स्थान तक होता है, और जो सूक्ष्म कषाय होता है वो 10वें गुण स्थान में जाकर खत्म होता है। 10वें गुण स्थान के आगे कोई कषाय नहीं रहता है ना। तो इस प्रकार हमारा ये छठा सिद्धांत यहाँ पर पूर्ण हुआ, और आज की क्लास भी इस समय पूर्ण होने में है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 7वें सिद्धांत से आगे समझेंगे। यहाँ पर जो भी जिज्ञासा है वो क्लियर कर लेंगे, किंतु जो भी इस क्लास को यूट्यूब के माध्यम से समझ रहा है, सीख रहा है, नोट्स बना रहा है, उन सभी से निवेदन है कि इस क्लास के ड्यूरिंग आपको अगर कोई भी जिज्ञासा आती है तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हर संडे को चलती है, और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई जिज्ञासा है तो इसी लिंक से, मतलब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। मैं भाव रखती हूँ कि अगले वीडियो में या अगली क्लास में आपकी जिज्ञासा का समाधान दे सकूं। अगली क्लास तक आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप जुड़ने के लिए, जो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, लोगों तक इस क्लासेस को, इस वीडियोस को पहुंचा रहे हैं और धर्म के प्रति सजग हो रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।